कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय हिंदी का पीरियड परीक्षा 2025 से पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पर हिंदी विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका हिंदी विषय पेपर आ चुका और साथ ही आपका यहाँ पूरा संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर डेली समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूरा अंक आपका 80 अंक रहेगा। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी अच्छे अंक ला सके यहाँ पर हिंदी विषय के पेपर में। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ सकते हैं। सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर दूसरा आता है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है। फिर तीसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर एक अंक निर्धारित है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके जो यहाँ पर सही विकल्प आते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर दिल्ली सही विकल्प चयन कर लिखिए, जो कि आपके रहेंगे 6 नंबर के। तो आपका पहला आता है फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। तो आपका ये आता है नहलाती है, बाता बाल में कंघा करती है, और साता कपड़े पहनाती है, और दाता प्यार से देखती है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, तो इसका जो आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पहले का, वो आपका सा करेक्ट आंसर हो जाए, कपड़े पहनाती है। फिर आपका दूसरा आता है कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। तो आपका इसका ऑप्शन आता वीर, बा आता आपका शांत, और सा आता आपका हास्य, और दाता रौद्र। तो यहाँ पर कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है, तो दूसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा वीर। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं, भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं। तो भक्तिन पाठ की रचनाकार आपको बताना है, तो इसका आपका ऑप्शन दिया गया है मीराबाई, और बात आपका महादेवी वर्मा, और साता सुमद्रा कुमारी चौहान, और दाता जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ भक्तिन पाठ की रचनाकार हैं आपकी महादेवी वर्मा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है। तो यहाँ पर अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, जो इसका अर्थ रहेगा वो आपका हो जाएगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। फिर पाँचवा आपका आता मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो आपका था मनोहर श्याम जोशी ने, बाता ओमथानवी ने, और साता केशव प्रथम बी ने, और दाता एन फ्रैंक ने। तो मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो पाँचवें का आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर रहेगा केशव प्रथम बी ने। फिर आपका छठवां आता रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है। तो आपका आता अभिनय, बाता दृश्य, और साता संवाद, और दाता गीत। तो यहाँ पर रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है, तो छठवें का आपका करेक्ट आंसर सा हो जाएगा संवाद। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आता रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता लीपा हुआ चौका अभी दोनों पड़ा है। तो यहाँ पर लीका हुआ, ठीक है, लीपा हुआ चौका अभी आपका गीला पड़ा है। फिर आपका दूसरा आता जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे दोनों छंद कहलाते हैं। तो यहाँ पर जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे वर्णिक छंद कहलाते हैं। फिर आपका तीसरा आता पहलवान की ढोलक पाठ की विधा डोट है। तो पहलवान की ढोलक पाठ की जो विधा है वो आपकी कहानी आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है हालदार साहब अभी भी नहीं समझ पाए, वाक्य में भी दोनों शब्द है। तो हालदार साहब अभी भी नहीं समझ पाए, वाक्य में भी डॉट शब्द है, तो इसका आंसर रहेगा निपात। ठीक है, निपात आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, लेखक आनंद यादव की माँ धूप में डोडो थाप रही थी। तो यहाँ पर लेखक आनंद यादव की माँ धूप में कंडे थाप रही थी। फिर आपका छठवां आता मुद्रण की शुरुआत डॉट में हुई। तो यहाँ पर मुद्रण की शुरुआत आपकी कहाँ हुई, ठीक है, आपके यहाँ पर मुद्रण की शुरुआत हुई है आपकी चीन में। ठीक है, चीन आपका राइट आंसर रहेगा। और साथ ही आप प्रश्न 3 आता निम्नलिखित कथनों की समझ सत्ता लिखिए। तो हम यहाँ पर सत्ता देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा पेपर यहाँ पर ध्यान से याद करना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपका आता संधि अलंकार के प्रयोग से, ठीक है, संधि अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है। तो दूसरा आपका रहेगा सत्य। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है लुट्टन बचपन में गाय चराता था। तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। और चौथा आता कल अच्छा भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होना है। तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका आता जूझ कहानी गोधन उपन्यास का अंश है। तो आपका यह भी असत्य हो जाएगा। और जो आपका 6वां तक कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है। तो आपका यह बिल्कुल असत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 4 आता सही जोड़ी का मिलान कर लिखी, जो कि 7 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आवबा में आपकी दी सही जोड़ी। तो पहले आती है आपकी श्रृंगार काल। तो श्रृंगार काल को आपको मैच कर देना यहाँ पर रीतिकाल से। और दूसरी आती है बादल राग, तो इसको आपको मैच कर देना निराला से। जो तीसरी आती है बाण के बोलने में लगा समय, तो आपको इसको तीसरी मैच कर देना है।
ठीक है, बढ़ के बोलने में लगा समय। तो इसको आपको ठीक है, आपको यहाँ पर 30 से मैच कर देना है। और जो आपका दिया नहर, तो नहर को आपको मायका से मैच कर देना है चौथी। ठीक है, और जो आपकी यहाँ पर भाव विस्तार, तो इसको आपको पल्लवन से मैच कर देना पाँचवीं। और छठवीं यदि सबसे ऊंचा चबूतरा, तो इसको आपको बड़ा बौद्ध स्तूप से मैच कर देना है। और सातवीं यदि कहानी एक केंद्रीय बिंदु, तो इसको आपको कथानक से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर देख ली हुई। ठीक है, साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न 5 आता, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखी, जो कि 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला था, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं, तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, कार्यक्रम को रोमांचक बनाने के लिए। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्यक्रम को रोमांचक बनाने के लिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, कार्यक्रम को रोमांचक बनाने के लिए। और जो आपका यहाँ पर दिया गया विस्तृत कलिबर वाले काव्य को क्या कहते हैं, तो विस्तृत कलिबर वाले काव्य को हम कहते हैं महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। शेर की बच्ची का असल नाम क्या था, तो यहाँ पर शेर की बच्ची का असल नाम था चांद सिंह। ठीक है, चांद सिंह आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका दिया अनासक्त का क्या अर्थ है, तो अनासक्त का अर्थ होता है, ठीक है, विषय। विषय आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आता तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है, तो इसका आंसर है टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेक्निकल। और जो आपका दिया रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधरा पंत को किसने शरण दी, तो यहाँ पर रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधरा पंत को, ठीक है, किसंदा ने शरण दी। तो इसका आंसर आपका किसंदा हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया डेडलाइन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर, ठीक है, समय सीमा को डेडलाइन कहा जाता है। ठीक है, समय सीमा को आपको यहाँ पर लिखना है, समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। तो इस तरह से आपके प्रश्न 5 कंप्लीट हो जाता। अब प्रश्न 6 आता है, कभी हरिवंश राय बच्चन को या वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दिल्ली 6 में क्वेश्चन का आंसर है, कभी हरिवंश राय बच्चन को वास्तविक संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें लगता था कि यह संसार विरोधाभासों से भरा हुआ है और आधा अधूरा है। कवि के मुताबिक इस संसार में प्रेम नहीं है और यह बनावटी और झूठा। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर संसार पसंद नहीं था, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपका इसका अथवा दिया गया, ठीक है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है, तो आप यहाँ पर दिल्ली दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए अर्थात वातावरण में संगीत का निर्माण करने का प्रयास करना। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। ये आपका 6वीं का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 7वां प्रश्न आता है, नई कविता के 2 कवि एवं उनकी एक एक रचना का आपको नाम लिखना है। तो आपके नई कविता के पहले कवि हो जाएंगे आपके भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना हो जाएगी खुशबू के शिलालेख। और दूसरे आपके रहेंगे शमशेर बहादुर सिंह, इनकी रचना रहेगी ठीक है, इतने पास अपने। ठीक है, एक रचना आपको याद करनी है। फिर जो आपका आता है प्रतिवाद के 2 कवियों एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके प्रतिवाद के कवि दिए हैं, ठीक है, स्वतंत्रनंदन पंत, इनकी रचना इगवाणी हो जाएगी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनकी रचना रहेगी कुकुरमुत्ता। ठीक है, तो आपको 2 याद करने थे। और फिर आपका 8वां आता ओज गुण का एक उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका ओज गुण का उदाहरण दिया गया, बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी और तो झांसी वाली रानी थी। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका अथवा आता बिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, भाषा में बिंब 4 तरह के होते हैं, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब, भाव बिंब। ये आपका 8वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। तो इनकी स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपका 9वां आता विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी वस्तु का वर्णन करते समय विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर 9वीं का अथवा दिया गया, छोटा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, छोटा छंद में विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। इस तरह से पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका 9वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर आता है 10वां आता है, ठीक है, निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निबंधकारों एवं उनके 2 कवियों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, निबंध की पहले परिभाषा आप यहाँ पर देख लीजिए। और ये आपके कवि दिए महात्मा गांधी, ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी 2 रचना भी दी गई हैं। तो आपको सभी को याद करना है। फिर आपका 10वें का अथवा देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है गद्य की विधाओं को प्रमुख एवं गौण विधाओं में वर्गीकृत करके लिखिए।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 10वीं का अथवा का आंसर, ठीक है। गद्य की विधाओं को प्रमुख और गौण विधाओं में इस प्रकार बांटा जा सकता है। तो ये रहा आपका 10वें क्वेश्चन के अथवा का आंसर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन आता है, लेखक जयेंद्र कुमार के अनुसार बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बाजार का, ठीक है, बाजार का जादू चाटने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है। बाजार के इसी आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीज़ों को आवश्यकता न होने पर भी खरीदने को विवश हो जाता है। इस तरह से पूरा याद करना है। फिर आपका यहाँ पर 11वीं का अथवा आता है, ठीक है, सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वीं का अथवा का आंसर, द्विज जी ने सीरीज को कालजयी अवधूत सन्यासी कहा है, ठीक है। कारण जिस प्रकार अवधूत सन्यासी सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर अजयता का मंत्र देता है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर कालजयी अवधूत माना है, यहाँ तक याद करना है। फिर आपके यहाँ पर हम 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका 12वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो हम यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार आपके 8 होते हैं, ठीक है। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही आपका इसका अथवा आता है, राजभाषा किसे कहते हैं, किन्हीं 2 राज्य की राजभाषा लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, ठीक है, 12वीं का अथवा का आंसर। तो इसको भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पर याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 13वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित करके लिखिए। वह भाग्यवान स्त्री नहीं है, ठीक है, और शिक्षक की कक्षा में आते ही छात्र खड़े हो गए हैं। इनको आपको, ठीक है, विधि सूचक वाक्य में परिवर्तित करना और इसको आपको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। फिर आपका आता है, लोकोक्ति किसी का उदाहरण से लिखिए। तो हम यहाँ पर आपका अथवा वाली का आंसर देख लेते हैं, ठीक है, 13वें का अथवा का। तो ये आपका लोकोक्ति ऐसे वाक्य या कथन होते हैं जो समाज के अनुभवों और सत्य घटनाओं पर आधारित होते हैं और अपने संक्षिप्त रूप में गहरा अर्थ प्रकट करते हैं। साथ ही इसका 2 उदाहरण दिए हैं, तो यहाँ से एक उदाहरण आपको याद कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है, ईश्वर बाबू के चरित्र की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके ईश्वर बाबू के चरित्र की विशेषताएँ दी गई हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है, 14वें का अथवा, जूझ कहानी के आधार पर आपको कौन कौन से जीवन मूल्य ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है, लिखिए। तो हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर जूझ कहानी से हमें एक जीवन मूल्य ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है, संघर्ष और धैर्य, सकारात्मक सोच और मानवीयता। ये आपका 14वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर 15वां क्वेश्चन आपका आता है, कहानी लेखन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी कहानी लेखन के 2 उद्देश्य दिए गए हैं, ठीक है, मनोरंजन, शिक्षा और प्रेरणा। तो दोनों उद्देश्य को आपको याद कर लेना है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी प्रिंट माध्यम की विशेषताएं दी गई हैं, ठीक है, स्थायित्व और विश्वसनीयता, विस्तार और आसान पहुँच, ठीक है। आपका यहाँ पर प्रिंट माध्यम की विशेषताएँ। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 16वां क्वेश्चन आता है। तो 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपके यहाँ पर रघुवीर सहाय अथवा हरिवंश राय बच्चन की आपको काव्य विशेषताएं लिखनी है, 2 रचना लिखनी है, भावपक्ष कलापक्ष लिखना है। तो हम यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हरिवंश राय बच्चन की आपकी 2 रचना रहेंगी, मधुशाला, आत्मपरिचय, और इनका भावपक्ष भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका भावपक्ष दिया गया है और ये आपका कलापक्ष दिया गया है, ठीक है। तो आपको 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष याद करना है। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका दिया गया 17वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन जो आपका दिया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनकी हम 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की आपकी 2 रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। और इनकी भाषा भी आप यहाँ पर देख लीजिए और साहित्य में स्थान भी देख लीजिए, ठीक है। भाषा शैली 2 रचनाएं आपकी दी, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, ठीक है। ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 18वां आता है, सार संप्रेषण की 3 विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, सार संप्रेषण की आपकी 3 विशेषताएं, ठीक है। विषय वस्तु के मूल भाव को संक्षिप्त और सरल तरीके से अभिव्यक्त करना, मूल अनुच्छेद में बताए गए मुख्य विचारों और भावों को क्रम में रखना। इस तरह से 3 विशेषता आपको याद कर लेनी है। और जो इसका आपका अथवा आता है, संगीत कक्षा में प्रवेश हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपको 19वां आता है, जो कि आपका गद्यांश दिया गया, ठीक है। तो इसके 3 प्रश्न आते हैं, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका आपको शीर्षक लिखना है और मनुष्य क्या क्या
क्या ठीक ठीक नहीं समझ सका। तो इन सभी के आपको तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे, सिर्फ गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर इसका अथवा आता है जो कि आपका काव्यांश आता है, तो आपको काव्यांश नहीं करना है क्योंकि थोड़ा कठिन रहता है, इसलिए आप गद्यांश कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका काव्यांश दिया गया, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। तो जो आपका दिया दूध कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जौलाहा कहो, कहो, ठीक है। तो इसकी हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी इसकी व्याख्या रहेगी, ठीक है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका संदर्भ दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको पूरा याद करना है। साथ ही आपका यहाँ प्रसंग दिया गया है, तो इसको पूरा याद कर लीजिएगा। और साथ ही आपकी व्याख्या दी गई है, ठीक है। तो इसको आपको पूरा यहाँ पर याद कर लेना है। और जो इसका आपका अथवा दिया है, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 21वां आता है जो कि आपका गद्यांश दिया गया है। तो जो आपका दिया यह मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है। तो इसकी हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो आप यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग देख लीजिए, ठीक है। आपका संदर्भ प्रसंग दिया गया है और ये आपकी यहाँ पर व्याख्या दी गई, ठीक है। तो आपको इसको पूरे याद कर लेना, आप इसका एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 22वां क्वेश्चन, जिसमें आपको आपके नगर पालिका अध्यक्ष को आपके बोर्ड की नियमित साफ सफाई न होने के संबंध में शिकायती पत्र लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको शिकायती पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपका 23वां प्रश्न है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।